Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Ranker channel in the form of TM Bhatt English Medium Group Tuition. So today we are going to discuss about microorganism, friends and foe. हमें पता है कि हम लोग लास्ट लेक्चर तक इसी बारे में बात कर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द कई सारे ऐसे छोटे 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 एकदम छोटे छोटे, अरे बोल रहा हूँ एकदम छोटा, तो इस तरह से छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, वो क्या होता है एक्चुअली, वो छोटे छोटे जीव हमको डैमेज भी कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड की तरह आपका बिहेव करता है। जैसे कि यीस्ट हमने समझा था, जो अच्छा अच्छा हमें खाना देता है। जैसे कि हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया समझा था, जो हमें क्या करता है, दही खाने को देता है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मेडिसिनल यूजेस, यानी कि दवाइयों में बैक्टीरिया किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो आज के वीडियो, हाँ, हर एक वीडियो छोटा छोटा ही है। तो आज के वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, लेट्स गो। सो यहाँ पे टाइटल है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। हाँ, जब हम बीमार हो जाते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि समझ लो कि हमको ताव आ गया, फीवर चढ़ गया है, बुखार आ गया है, समझ रहे हो? ओके, तो बुखार चढ़ गया है, सर्दी हो गई है, इस तरह से, तो डॉक्टर क्या करता है, नॉर्मली एक एंटीबायोटिक टैबलेट देता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। समझ लो, ये रहा पेनिसिलिन, इस तरह से होता है। और आपने जो पबजी खेलता है उसको भी पता है, इस तरह से पेन किलर आती है, हर एक गेम में आती होती है। और पेन किलर को मान लो गोली, वो हमें यूजफुल होती है रियल लाइफ में भी। यहाँ पे बोला है टेक वन टैबलेट बाय माउथ एवरी 6 आवर अंटिल गॉन, यानी जो भी आपको बुखार है वो जब तक जाए नहीं, हर 6 घंटे पे एक एंटी बैक्टीरियल गोली पेट में डाल दो। देखो यहाँ पे एक एडवाइस दे रहा हूँ, मुफ्त की एडवाइस है, रखना है दोनों को, वरना फिर भी रखना ही है, फेंकनी नहीं है। एंटीबायोटिक, एक्चुअली एंटीबायोटिक मेडिसिन आपको इतनी इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, मीन्स इट्स नॉट टू गुड फॉर योर हेल्थ। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझ लो, हर एक दवा आपके स्टोमक में जाके ही घुलती है, आपके स्टोमक में जाके घुल जाएगी, फिर उसमें से उसके पेनिसिलिन के जो भी अंदर के इंग्रेडिएंट्स हो गए वो बाहर आते हैं और वो इफेक्ट करना शुरू करते हैं। अब देखो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, वो अपने स्टोमक को डैमेज भी देता है। तो ज्यादातर एंटीबायोटिक हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज एंटीबायोटिक टैबलेट्स ऑन एंड ऑफन। हाँ, जरूरत है एक ले लो, अपने आप को आराम दो और अच्छे हो जाओ। दवा के ऊपर डिपेंड बहुत नहीं रहना है। ओके, ये बात समझ रहे हो? और दूसरी भी एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी कोरोना है, डोंट गो फॉर मेटासिन। मेटासिन कोरोना की सिचुएशन को खराब कर देता है। आपको दवा नहीं करनी है, आपको नेचुरोपैथी करनी है। और नेचुरोपैथी के हेल्प से आपको ऑटोमेटिकली आपका काफी फायदा होगा और कोरोना भी जल्दी मिट जाएगा। ओके, तो आपको अगर किसी भी नेचुरोपैथी के बारे में अगर आपको किसी भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मिल सकते हो, या तो मुझे कॉल कर दो, ताकि आपको मैं अच्छे से डॉक्टर का नंबर भी दे सकूं, तो कोरोना जल्दी से रिपेयर भी हो जाए। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। तो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एंटीबायोटिक है, एक्चुअली यहाँ पे नाम ही समझ लो, इट्स एंटीबायोटिक, यानी ये बायोटिक, यानी ये छोटे छोटे जो भी बायो बैक्टीरिया है उसको अपोज करते हैं, एंटी करते हैं। जैसे कि एटीएस आती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो जो एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, तो वो टेरर को खत्म करने के लिए होती है, जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए होती है एंटीबायोटिक टैबलेट्स। पर वो एंटीबायोटिक टैबलेट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। This medicine kills or stop the growth. This medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism. तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ग्रोथ को खत्म करता है। किसके? तो जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको एक समझ लो बैक्टीरियल या फंगल प्रॉब्लम हो गया है, तो बैक्टीरियल या फंगल प्रॉब्लम में वो क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया आपको डैमेज दे रहा है, वो डैमेज को रोकने का काम इस तरह से आपकी एंटीबायोटिक टैबलेट्स करेगी। So these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो अभी समझ लो कि आपकी जो वैक्सीन बन रही है, कोरोना की वैक्सीन बन रही है, तो वो भी किसी तरह से इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के
एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम बैक्टीरिया और फंगस का यूज करके एंटीबायोटिक बना सकते हैं। काफी एंटीबायोटिक हमारे मार्केट में मिलती है, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन वो गले के लिए होती है, वो एंटीबायोटिक्स है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसका एक एडवांटेज ये है कि आपके पास पूरा थियरी लिखने के लिए पूरी स्क्रीन है यहाँ पे, तो प्रॉपरली लिख के भेजना है मुझे। विच आर द मेडिसिनल यूज, आईएमपी क्वेश्चन, विच आर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये रहा आपका पूरा जवाब। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, डन है, आगे मूव करते हैं। So, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। यानी हम इस तरह से जो भी एंटीबायोटिक्स है उसको गाय, भैंस या हमने जो भी पैट रखे हैं, जो भी चिकन और वो सब होती है जो पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म में होती है, पोल्ट्री फार्म में, तो उसको भी एंटीबायोटिक दवा लेके हम उसका इन्फेक्शन रिपेयर भी कर सकते हैं, उसके इन्फेक्शन को मिटा भी सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। तो वो हमको तो हेल्प करता है, पर साथ में इस तरह से पोल्ट्री, लाइव स्टॉक यानी जो जिंदा एनिमल्स है ना उसकी बात करते हैं, और प्लांट डिसीजेस को भी रिपेयर करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सो द मोस्ट IMP and the maximum asked question, how vaccine works। बहुत काम का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पीछे भी आप लोग देख सकते हो, मस्त एक वैक्सीन का फोटो रखा है, दैट इज कोविड-19 वैक्सीन, जिसका हम रात दिन इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ, जैसे कोविड-19 वैक्सीन आ जाए और मेरे क्लासेस खुल जाए और मैं अपने बच्चों से मिल सकूं, बस खत्म। अब तरस गया हूँ आप लोगों को मिलने के लिए, सही में बोल रहा हूँ। तो ये वैक्सीन किस तरह से वर्क करता है यही हमें समझना है। तो एक्चुअली अगर मैं बोल दूं, देखो पढ़ने से पहले मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि होता क्या है। हमारी जो भी ब्लड लाइनअप है, वो ब्लड लाइनअप के अंदर समझ लो कि होते हैं तीन तरह के सेल्स। एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्यूल और रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है एचबी कम हो गया, ऐसे कई बार बोलते हैं। साथ में डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल एक्चुअली हेल्प करता है किसको, आपको या मेरे को। तो एक्चुअली वो हेल्प करता है अपनी बॉडी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट द इन्वेडर। यानी हमारी बॉडी में जो भी डिसीज आएगा, हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आएगा, उसको रोकने का काम, उसको टोकने का काम, उसको ठोकने का काम हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसी करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगा, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जो भी घुस रहा है ना, साले को मार के भगाएगा। और जब वो उसको मार रहा है ना, तो कई बार ये भी होता है कि हमारा डब्ल्यूबीसी भी मार खा जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी कई टाइप से डिसीजेस के इन्फेक्ट हो जाती है, हमको भी बुखार आता है। तो जो बुखार आता है, तो वो बुखार जिस वजह से आएगा ना, वो वजह को डब्ल्यूबीसी फिर से याद रखेगा। फिर हम दवाई लेते हैं, बुखार मट जाता है, हमारी डब्ल्यूबीसी, हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। पर अब के बार जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो समझ लो पूरा बदला लेने की तैयारी में है। तो वो बदला लेने की फिराक में, इसलिए वो क्या करेगा, जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको याद रख के, ताकि याद क्यों रखे, दूसरी बार ये चीज ना हो। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने बना दी है वैक्सीन। क्या बनाई है, वैक्सीन। वैक्सीन से क्या करते हैं, हम जब छोटे थे ना, तब छोटी उम्र में, जब चिल्ड्रन या जब आप चाइल्ड एज में होते या तो इन्फेंट होते, तब आपको वैक्सीन दी जाती है। तो वैक्सीन क्या होता है, बेसिकली इस तरह से डैमेज माइक्रोबीज होती है, जो आपको थोड़ा सा डैमेज करेगा, ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। पर वो पहले ही आपको, जब आप छोटे थे तब तब वो माइक्रोबीज ने आपकी बॉडी को डैमेज किया है, तो आपके डब्ल्यूबीसी ने उसको याद रख लिया है, ताकि इन फ्यूचर वो अगर सीरियस स्टेज पे भी आए ना, तो अपने डब्ल्यूबीसी तो ऑलरेडी रेडी है उसको डिफेंड करने के लिए। यही होती है वैक्सीन। समझ लो, वैक्सीन है यानी हम अपने ही बॉडी में अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसीज को ऐड करते हैं, ताकि अपनी बॉडी याद रखे कि इस तरह से डिसीज आते हैं। समझ लो, वैक्सीन यानी समझ लो, हम यहाँ पे जो टेस्ट लेते हैं ना, इट्स अ वन काइंड ऑफ योर वैक्सीनेशन। हम यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, तो हमने पूछ लिया कि भाई, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम ली, और एग्जाम में मैंने पूछ लिया हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। तो आपको ये सवाल नहीं आया, इसलिए मैंने आपको बहुत डांटा। फिर आप क्या करोगे, घर पे जाके ये क्वेश्चन रिपीट कर लोगे, ये क्वेश्चन पूरा तैयार कर दोगे। तो उससे फायदा क्या होगा, फाइनल एग्जाम में आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो।
बस वैक्सीन यही होती है कि इनिशियल स्टेज पे जो मैंने एग्जाम लिया तब आपको पता चला कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सेम सिचुएशन में डब्ल्यूबीसी को पता चल जाता है कि आप इस तरह से माइक्रोबिस को लड़ना चाहिए, तो वो याद रखेगा। ये ओरिजिनल रीजन है वैक्सीन वर्क का, पर हमारे यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ अलग ही दिया है, पर थोड़ा सा तो क्या मैच करेगा ही, बट दिस इज द परफेक्ट रीजन। सो व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोबिस, देखो अंदर बॉडी में देखो बेटा, स्क्रीन में देखो। So when a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। यानी इन्वेडर यानी इस तरह से जो भी घुसता है ना, तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर देता है। और बॉडी क्या करता है, वो माइक्रोब्स को याद भी रख लेता है ताकि वो दूसरी बार आए तब पहले से ही उसको ठोकना शुरू कर दे। हाँ, मैं यही शब्द बोलूंगा, क्योंकि कोविड और कोरोना ने हमें बहुत डैमेज किया है बेटा, कई लोगों के लाइफ गए हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज करते हैं कुछ नई शुरू कहानी। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them। So इस तरह से dead और weakened, हमें इस तरह से वैक्सीन नहीं करना है कि वैक्सीन हमें इस तरह से ऐड नहीं करना है कि हम पूरे बुखार में आ जाए। नहीं, वो जो वैक्सीन होगा, वो वैक्सीन के लिए जो भी टेस्ट होगी, यानी जो भी माइक्रोब्स होंगे, वो ऑलरेडी वीकेंड हो गए, वो इस तरह से वीकेंड हो गया कि वो फाइट में हार ही जाए। So body fights and kills them by producing suitable antibodies। So हमारी बॉडी पहले से इस तरह से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। So समझ लो, यहाँ पे काफी क्लियर बोल दिया है कि बॉडी में इस तरह से एंटीबॉडी रह जाती है और वो हमारे माइक्रोब्स को डैमेज करने से बचाती है। तो उसका ये फायदा, एक फायदा ये रह जाता है बच्चों, कि आपने सुना है ना कि वो जो कोविड से बच जाते हैं उनके प्लाज्मा ले रहे हैं। हाँ, ऐसे न्यूज में भी आता है कि जो भी कोविड से बच गए उनके प्लाज्मा ये लोग ले रहे, तो एक्चुअली प्लाज्मा क्यों लेते हैं? प्लाज्मा इज वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी। वो लोग क्या करेंगे, उनकी जो भी कोविड से बच गया है, कोविड से इन्फेक्ट हुआ, कोविड से डैमेज हुआ, कोविड से करे, कोविड से फाइट किया और कोविड से बच गया और रिकवरी रेट बढ़ गई, तो ये जो रिकवर हुआ है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ऑलरेडी है जो कोविड को मार सकता है। ओके, so this is how vaccine works। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination। जैसे अभी हमारी महामारी कोरोना वायरस है, वैसे बहुत पुराने जमाने में पॉक्स, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ये सब बहुत डैमेज देता था। कोलेरा यानी वन काइंड ऑफ प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है जिसमें लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है। So, Edward Jenner discovered the vaccine by smallpox in 1798। सबसे पहले वैक्सीन को किसने प्रोड्यूस किया? एडवर्ड जेनर ने। किसको प्रोड्यूस किया? एडवर्ड जेनर ने। ओके, so it is essential to protect all children against the disease। Necessary vaccines are available in nearby hospitals। जैसे ही आपके घर में छोटा बच्चा होता है, बाजू के घर में छोटा बच्चा होता है, आपकी फैमिली में कहीं भी छोटा बच्चा होता है, तो उनके टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन देना पड़ता है और वो नियर बाय हॉस्पिटल में इजीली मिल जाता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, दो बूंद जिंदगी के, न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम हमने पहले ही एक वीडियो में पॉक्स का फोटो रखा है कि जहाँ पर बच्चन साहब आते हैं, आपको बोलते हैं इस बार दो बूंद जिंदगी के मत भूलना। और वर्ल्ड पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चाइल्ड आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो यहाँ पे आपको पोलियो ड्रॉप्स जो बच्चों को दिया जाता है वो होती है वैक्सीन। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। So smallpox का इस तरह से वैक्सीन बनने की वजह से पूरे दुनिया में वो खत्म हो रहा है। जैसे अभी देखो, अभी कोरोना इज वन काइंड ऑफ डिसीज जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो जिससे उसका वैक्सीन भी आ गया वो भी खत्म हो जाएगा, वो गारंटी है। So these days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals for several diseases। तो माइक्रोबिस का इस्तेमाल करके ही हम वैक्सीन बनाते हैं। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि वैक्सीन बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फ्रेंडली नेचर में हो गया। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन कैसे काम करता है? फिर से हमारी बॉडी इन्वेडर के सामने एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, वो एंटीबॉडीज डिसीज को याद रखती है ताकि इन फ्यूचर वो जब भी हमारी बॉडी में आए तो उनको फाइट करने के लिए वो रेडी रह जाए। तो इसीलिए हमारी बॉडी को पहले से इस तरह से डैमेज्ड माइक्रोबीज एंटर करते हैं, वो डैमेज माइक्रोबीज से फाइट होती है, हमारी बॉडी वो डैमेज माइक्रोबीज को खत्म कर देती है, जिससे हमें डिसीज तो नहीं होता पर हमारे एंटीबॉडीज उसको याद रख लेते हैं ताकि हम आज भी जीते हैं, कल भी जीतेंगे।
ओके, तो यही होता है वैक्सीन और यही होता है वैक्सीनेशन का एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर अंकित सर। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बच्चा।